यस। तो आज है 3 अक्टूबर, परम का बर्थडे है। और उस दिन का इवनिंग का ये व्लॉग यहाँ से मैंने शुरू किया है। हम यहाँ के लिए ना, यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ढाबा है, उस ढाबे पे गए थे। एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा वाला ढाबा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने सारी तैयारियाँ करवा के रखी हुई थी, लेकिन इसकी ये जो नीचे की आप ज़मीन देख रहे हो ना, यहाँ पर बच्चों को बहुत तकलीफ़ होने लगी। इसलिए हमको पूरी जो जगह थी ना उसको शिफ्ट करना पड़ा। बच्चे चल रहे थे तो गिर रहे थे, तो इसलिए हम इस तरफ की टेबल्स के ऊपर आ गए जहाँ पर चारपाइयाँ भी बिछी हुई थी। इसके बाद होती है जी केक कटिंग, और सबने केक काटा और सब में ही बाँटा गया। तो सबसे पहले नानी को खिलाया परम ने। इसके बाद वो मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला कि बेटा रिद्धांश को खिलाओ, रिद्धांश हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है। फिर उसने महेश को खिलाया, फिर मेरे जो बड़े बड़े जेठ जी हैं उनके बेटे को खिलाया, फिर मेरी सिस्टर को खिलाया, फिर मेरी भाभी को खिलाया। फिर एक एक करके इस तरह से सबको केक खिलाया गया। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, और हमारे अपने भी कुछ गेस्ट थे, फैमिली मेम्बर थे, मेरी फैमिली मेम्बर थे, और मेरे मम्मी पापा की तरफ से फैमिली मेम्बर्स थे। तो सब लोगों को हम लोगों ने अच्छे से केक खिलाया और खूब सेलिब्रेट किया। इसके बाद परम को उसकी नानी के ऊपर बहुत तेज़ वाला प्यार आ गया। फिर वो हो गया अपनी नानी को एकदम प्यार व्यार करने के लिए, तो छोड़ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा उसको कि अब छोड़ दे भाई नानी को। और उसके बाद नानी ने भी पकड़ लिया, और बस हो गया। इसके बाद ना खाने का पूरा शूट मैं नहीं कर पाई, सब बहुत हौश-पौश हो गया। तो फिर इसके बाद डायरेक्टली आ गए हम 5 अक्टूबर पर। 5 अक्टूबर को मेरे फादर की पूजा रखी गई, बहुत बड़ी पूजा रखी थी हमने, सत्यनारायण कथा और पूरा शांति जो पाठ होता है वो किया था, और इसके बाद हमने हवन भी किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारी ना पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। केले के जो पत्ते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये उसको बांधा जा रहा था, और डेकोरेशन का जो भी काम था वो सारा चल रहा था। यहाँ पर दीपक की तैयारी चल रही थी, यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी चल रही थी। मेरे फादर की जो फ़ोटो थी ना वो पूरी फ्रेम में आ नहीं पाई। ओके। तो इसके बाद इन्होंने आम के पत्ते लगा करके कलश रखा। मैंने पंचामृत बनाया, पहले दही डाला, फिर कच्चा दूध डाला, फिर देसी घी डाला, फिर थोड़ी सी शक्कर डाली, और उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। 5 चीज़ें पड़ती हैं पंचामृत में। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके बाद और सब पूजा पाठ की सारी तैयारियां चल रही थी, और वो सारी तैयारियां एक एक करके हमने पूरी करी, और बस इस तरीके से चलता रहा। और इसके बाद दीपक दिखाया गया, और यहाँ से कथा जो थी वो मेरे पापा के लिए स्टार्ट हो गई। तो पूरी कथा हुई, और बहुत अच्छा वाला सुकून आया। और जब कथा का आखिरी अध्याय चल ही रहा था, कथा मैं सुन रही थी, सुनते सुनते मैं साथ में हवन सामग्री को सब इकट्ठा करके उसको बनाने लगी। मैंने धीरे धीरे करके ना एक एक पैकेट काटा और उसको मिक्स किया। एक्चुअली मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है ये सारी चीज़ें करते हुए। तो एक एक करके ना सारे पैकेट्स को कट किया। एक्चुअली जो हवन सामग्री होती है ना, उससे जो धुआं उठता है ना, उससे सारा वातावरण जो होता है ना वो शुद्ध हो जाता है। इसके बाद मैंने सारी सामग्री को अपने हाथों से मिक्स किया। इसमें कुछ लकड़ियाँ थीं जो थोड़ी थोड़ी लंबी सी लग रही थी मुझे, तो मैंने उनको तोड़ तोड़ करके उसके अंदर मिक्स किया। तो मैक्सिमम तो मुझसे टूट ही गई थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर डाला देसी घी, और देसी घी डालने के बाद में सारी हवन सामग्री को मैंने अपने हाथों से ही मिक्स किया। और बस ये लास्ट में एक हवन सामग्री थी वो बच गई थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर। यस। तो पापा की पूजा हो गई, बहुत अच्छी पूजा हुई, बहुत एंजॉय किया मैंने। मैं ऐसे फील करी थी जैसे पापा साथ में ही है। और उसके बाद आने के बहुत हिम्मत नहीं हुई मेरी कुछ खास कर पाने की, तो कुछ खास नहीं भी किया मैंने।
खाना मम्मी के वहाँ पर ही काफ़ी सारा बच गया था, तो मम्मी ने वहीं से काफ़ी सारी सब्जी और काफ़ी सारी दाल वगैरह मुझे दे दी। तो मैंने आकर के चपातियाँ जो थी वो सेक दी और उसके बाद में मैं ऊपर आई, क्योंकि ये काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अभी आपको मैं यहाँ का थोड़ा-सा नज़ारा इस तरफ का दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मेरी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो अभी धीरे-धीरे पैक करनी मैंने शुरू कर दी हैं। ये मैंने आज नहीं यहाँ का काम किया है, आज मुझे थोड़ा-सा काम करना है अभी, तो मैं नीचे जाने के पहले वो जस्ट थोड़ा-सा काम है, वो उसे निपटा करके जाऊँगी और वो दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर मेरी एक बटरफ्लाई की पेंटिंग लगी हुई थी, एक टेबल लगी हुई थी एंड थोड़ा-सा मैंने ऐसे बुक्स वगैरह रखी हुई थी। यहाँ पे मैंने एक प्यारा-सा ना वो डेकोरेट करके एक शेल्फ लगाया हुआ था, तो वो हट गया है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा उस तरफ मोड़ करके दिखाती हूँ कि ये क्या हाल बनाया मैंने अभी इस जगह का। सी ये मैं कल, हाँ, ये आप देख रहे हो? हाँ, वो देखिए वहाँ पर ना एक डस्टिंग करने के लिए मैंने क्लॉथ भी लिया हुआ था, तो वो अभी वहीं पे पड़ा हुआ है। इतना टाइम नहीं मिला मुझे इन चीज़ों को हटा पाने का। वो मेरी मम्मी ने एक फेंग शुई का वो आता है ना, क्या होता है, मेंढक होता है ना, उसके मुंह में कॉइन होते हैं, तो वो मेरी मम्मी ने बहुत पहले मुझे कुछ गिफ्ट दिया था, तो वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। मतलब वो एक टेबल के ऊपर सजाया हुआ था मैंने, बट वो अभी टेबल हटा दी ना, तो वो आपको वहाँ पर एक गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा होगा। उसको जस्ट मुझे क्लीन करना था, वो बहुत हैवी है, तो मुझे उसको थोड़ा सा क्लीन करके दूसरे किसी बॉक्स में डालना था। और नीचे आप जो देख रहे हो ना, वो हाँ, वो दिख रहा है आपको? वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने साफ़ की थी, अभी तक फर्श को मैं साफ़ नहीं कर पाई हूँ, तो वो फर्श जो है वो मुझे साफ़ करना है। यहाँ का सारा मटीरियल जो था ना, वो पैक हो चुका है, तो अब यहाँ पर मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी मैंने नहीं रखा है। और बस जी बस, तो बस अब जो बाकी की पैकिंग और चीज़ें हैं वो मैं कल करूँगी। अभी बस ये कॉर्नर को साफ़ करके ही मैं नीचे उतरूँगी। एक बार ये कॉर्नर साफ़ हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, इतना कॉर्नर और इतनी-इतनी जगह में थोड़ा-थोड़ा सामान है जो ज़रूरी नहीं है। जैसे वो जो यहाँ की डेकोरेशन वग़ैरह थी वो उतनी ज़्यादा ज़रूरी मुझे नहीं लगी, तो वो मैंने हटानी शुरू कर दी है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी जल्दी मेरी जो शिफ्टिंग है वो हो जाएगी। तो मैं लास्ट मोमेंट पर एकदम भागा-दौड़ी नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा क्लीन कर के जो मेरी बहुत ऐसी ज़रूरत का सामान है जिसके बिना मेरा चलता ही नहीं है काम, वो सारी चीज़ों को मैं स्लोली पैक कर रही हूँ। तो ये वाला जो कॉर्नर था उसे एम्प्टी कर चुकी हूँ और इस तरह की जो शेल्फ्स वगैरह थी, अभी धीरे-धीरे करके उन सारा काम करके मैं कंप्लीट करती जाऊँगी। शेयर भी करते जाऊँगी जो मैं कर पाऊँगी। तो फिलहाल मैंने अभी कुछ वीडियोस थे मुझे शूट करने थे, वो भी मैंने कर लिए हैं एंड अब थक गई हूँ यार। बस हो गया आज का काम, बस ये कॉर्नर रह गया, ये करके फिर नीचे उतरती हूँ, नहीं तो फिर ये भी मेरे माइंड में चलता रहेगा, वो भी बचा हुआ है, वो भी बचा, तो ये करके फिर जाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना रखिए ख्याल, आई लव यू।